वेलकम बैक। स्टार्ट करना है क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी के लिए। और अगर एनसीईआरटी की बात करें चैप्टर नंबर 8 है गाइस, और चैप्टर का नाम है बच्चों हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे पहले गाइस टॉपिक का इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी टाइप्स हमें दिए गए हैं इस चैप्टर में वो सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे वन बाई वन विद एग्जाम्पल्स के, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक चीज़ और गाइज, सिलेबस हम लोग अपडेट हो चुका है और जिन लोगों ने सिलेबस देखा होगा उनको मालूम होगा बायोलॉजी वाले पोर्शन से चैप्टर नंबर 2 का मैक्सिमम पार्ट्स को हटाया गया है। मींस बायो में फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस और सेकंड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बच्चों, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मैक्सिमम पार्ट्स को रिमूव कर दिया गया है। तो गाइज मार्क्स तो उतना ही है, आना उतना ही मार्क्स है पेपर, मैक्सिमम मार्क्स तो कम नहीं हुए ना हमारे। दैट इज़ वाई गाइज जब वहाँ से चैप्टर कम हुए हैं, टॉपिक्स कम हुए हैं, तो ऑब्वियसली गाइज यहाँ पे मार्किंग बढ़ जाती है। तो गाइज एक अच्छा चांस क्रिएट होता है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे मिलने वाला है अब उससे भी ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स के जो पहले से आते थे, मींस अप्रॉक्स 8 to 10 मार्क्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन आता है गाइज व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आगे होता क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात है, दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस बाई विच ए स्पीसीज कंटिन्यूअस इट्स पॉपुलेशन। कोई भी प्रजाति जो है लगातार अपनी पॉपुलेशन कंटिन्यूस करती है, दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस नॉन एज द रिप्रोडक्शन। एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नोट किया, पढ़ते हैं जरा इसको। ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एवरी ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है बिल्कुल अपने जैसा, ऐसा तो नहीं है कि डॉग के लिए कैट मिल जाएगा, तो सारी स्पेसीज बिल्कुल अपने जैसा। जो यंग वंस, एक छोटा सा यंग वंस जो होता है नवजात, तो उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करती है, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड द रिप्रोडक्शन बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों ये आता है कि भाई इसका महत्व तो क्या है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली गाइस क्या होगा, आपकी किसी भी स्पेसीज़ की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ नहीं होगी, और पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी तो वो पॉपुलेशन स्पेसीज़ ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, इट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ वेरियस स्पेसीज, ठीक है। ये इंश्योर करती है कंटिन्यूटी ऑफ वेरियस स्पेसीज के लिए। अब गाइस जो रिप्रोडक्शन है हमारा वो कितने टाइप्स का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट नंबर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब रिप्रोडक्शन के 2 मोड हैं, एक एसेक्सुअल मोड और एक है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। गाइस सबसे बड़ा डिफरेंस इनमें यही आता है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सिंगल पेरेंट वर्क करता है। मीन्स जो हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे होता है सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है। एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और इनसे क्या होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं और स्पेसीज जनरेट होती हैं। इसके बाद दूसरा आता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या रहेगा, 2, प्लांट्स के लिए और ह्यूमंस के लिए। गाइज हमें क्या पढ़ना है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, प्लांट्स और ह्यूमंस के लिए पढ़ना है। मीन्स हमारा जो सिलेबस है उसमें मैंने पहले ही बताया था कि बायोलॉजी वाले सिलेबस हम लोगों को मोस्टली सारे टॉपिक्स प्लांट्स के लिए ही पढ़ने हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक्स हमें यहाँ पे प्लांट्स या ह्यूमन के अलावा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मोड रिप्रोडक्शन किसमें पढ़ना है, प्लांट्स में पढ़ना है और ह्यूमंस में पढ़ना है। अच्छा प्लांट्स के लिए बात कर लेते हैं बच्चों। तो प्लांट्स के लिए आपके दोनों मोड्स हैं, प्लांट्स में सेक्सुअल मोड भी आएगा और कुछ प्लांट्स के लिए एसेक्सुअल मोड में भी रखा गया है उनको, डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ स्पेसीज, कौन से प्लांट्स हैं यहाँ पे है, ठीक है। अब गई सबसे पहले तो मैंने बताया ये इसमें सिंगल पेरेंट वर्क करता है और इसमें क्या होता है, इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं व्हाट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आप बोलेंगे दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट। और यहाँ पे क्या रहे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बच्चों, दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच 2 पेरेंट्स टेक पार्टिसिपेट्स, ठीक है। अब गाइस सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन कौन से आएंगे और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन कौन से प्रोसेस हमारी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें पहला टॉपिक हमारा आता है फिजन। फिजन अमीबा के लिए पढ़ना है। ये इसका मतलब टाइप्स 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है सिंगल सेलुलर और एक होता है बच्चों मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पर जो अमीबा है उसमें फिजन पढ़ना है और फिजन में 2 टाइप्स का पढ़ना है। कौन कौन सा, एक पढ़ना है बाइनरी फिजन और एक पढ़ना है मल्टीपल फिजन, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे बाइनरी फिजन होता है और कैसे मल्टीपल फिजन होता है, इसको डेफिनेशन से डायग्राम से समझेंगे हम लोग अमीबा के लिए, लीशमानिया के लिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मोड है इसका, दूसरा टाइप्स आता है बडिंग।
हाइड्रा में बडिंग होगी और हाइड्रा का डायग्राम देखेंगे बडिंग कैसे होती है प्लांट्स, उसकी जो स्टेम जैसी होती है उसमें क्या होता है ग्रोथ होती है और वो अलग से हो जाता है। तो वहाँ से क्या होता है एक नया बडिंग बड होता है, नया बड निकलता है और उससे क्या होता है नया हाइड्रा बन जाता है। ठीक है, तो ये बडिंग। ठीक है, तो सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा हो गया बच्चों, बडिंग पढ़ना है हम लोगों को। थर्ड आता है स्पोर फॉर्मेशन। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, तो नॉर्मल देखा होगा अपनी भाषा में कहते हैं, बोले फफूंदी लग गई है अचार में, ब्रेड में, रोटी रखी रहती है उसमें लग जाती है, हरी कलर की होती है। ठीक है, तो उसके बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। और इसकी ग्रोथ जो होती है, वो जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, स्पोर्स जो बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ही आता है। ठीक है, सिंगल पेरेंट इसमें वर्क करता है। इसके बाद सेकेंड आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों एक जैसे ही हैं। बॉडी का पार्ट कट गया और वहाँ से क्या नया जनरेट होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा अंतर इसमें रहता है। रीजनरेशन में क्या होता है, इसमें सारी सेल्स मतलब कहीं से भी कट जाएगा तो ग्रोथ करेगा, वहाँ से नया क्रिएट हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, एक पार्ट अलग हो गया वो अपना पूरा बड़ा हो गया, एक और अलग हो गया वो अपना पूरा बड़ा हो गया। तो यहाँ फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये ब्रेक करने के बाद नया ग्रोथ करता है। बट जबकि रीजनरेशन में क्या होता है, कुछ पार्ट्स, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, नॉर्मल देखा होगा जैसे छिपकली होती है, लिजार्ड्स होती हैं, और लिजार्ड्स में क्या होता है उसकी पूंछ कट जाती है, टेल कट जाती है, उसकी कटने से क्या होता है वो दोबारा से ग्रोथ कर जाती है। तो केवल पूंछ कट जाती है तो वहाँ पे तो जनरेट कर जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि यार उसका टांग कट गया या उसकी पीठ कट गई तो वो दोबारा जनरेट कर जाएगी। ठीक है, तो कुछ सेल्स, तो यहाँ पे दोनों फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों मोड लगभग एक जैसे होते हैं। बस थोड़ा सा अंतर इसमें रखेंगे हम लोग क्या, कि फ्रेगमेंटेशन वाले केस में सारी सेल्स कहीं से भी ब्रेक कर दो आप ग्रोथ करेगी, और इसमें कुछ सेल्स ग्रोथ करती हैं। ठीक है, इसके बाद इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें नेक्स्ट पढ़ना है, ये दोनों हो गए। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मीन्स ये सारे सिंगल सेलुलर के लिए पढ़ रहे थे हम लोग। और इसके अलावा अब आते हैं प्लांट्स के लिए। प्लांट्स में दो मोड मैंने पहले बताया आपको कि दोनों मोड्स हमें पढ़ने हैं, एसेक्सुअल मोड भी पढ़ना है और सेक्सुअल मोड भी पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन है उसमें क्या पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बच्चों दो टाइप्स करेंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक तो नेचुरल होता है, और नेचुरल में बच्चों रहेगा RSL, रूट, स्टेम और लीफ। ठीक है, इनके माध्यम से, इनके थ्रो रूट, थ्रो स्टेम, थ्रो लीफ। तो ये जो नेचुरल प्रोपेगेशन है मतलब इनसे ग्रोथ करेगी। कहीं आपकी स्टेम गिर जाती है, स्टेम ग्रोथ कर जाएगी, मान लीजिए लेके स्टेम गिरी और वहाँ से पेड़ निकल आया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नेचुरल। दूसरा आर्टिफिशियल तरीके से जो हम लोग कराते हैं नॉर्मल, देखा होगा आपने रोज के लिए, या देखा होगा कटिंग कलम लगाई जाती है, आम की कलम लगाई जाती है काट के ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, किसी को लेयर कर दिया ऊपर से हमने। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल मेथड से नई नई हैबिट पैदा करना या नई ग्रोथ कराना। ठीक है, ये आर्टिफिशियल मेथड रहेगा, इसमें 3 पढ़ने हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग पढ़ना है। और जो नेचुरल रहेगा उसमें कौन सा, RSL के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये टाइप्स हमारे बच्चे कौन से, दैट इज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये दूसरा टाइप्स कौन सा पढ़ना, सेक्सुअल में, और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन और प्लांट्स के लिए ही पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होगा, प्लांट्स का कैसे होगा, उसको पढ़ना है हमें यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा बेसिक इंटरव्यू हो गया। अब यहाँ पे बेसिक इंट्रो हो गया, और यहाँ पे हमारा ये क्या रहेगा, अब हम पढ़ेंगे इनके टॉपिक्स, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, 1 टॉपिक्स विद डेफिनेशन और एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद में फिर हम बात करते हैं टॉपिक वाइज। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, एसेक्सुअल मोड में और सेक्सुअल मोड में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों। ठीक है, तो दोनों टाइप्स मैंने यहाँ पे किए हैं और दोनों के रिप्रोडक्शन के 5 पॉइंट्स, और मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में मिल जाता है हम लोगों का टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पहला पॉइंट से हमें दिया गया है एसेक्सुअल मोड में। मैंने पहले बताया था कि भैया एसेक्सुअल मोड में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व करता है और उसमें करता है डबल पेरेंट इन्वॉल्व। तो पहला पॉइंट हमारा ये बन जाएगा, इट इन्वॉल्व्स ओनली ए सिंगल पेरेंट। ठीक है, और इट इन्वॉल्व ओनली ए सिंगल पेरेंट कहती है, सिंगल बोल दिया मैंने। ठीक है, एक ही पेरेंट इसमें होता है, और इसके अलावा दूसरा एक ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, सिंगल। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, और 2 पेरेंट्स में एक को बोलेंगे मेल और एक को बोलेंगे बच्चों फीमेल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है एसेक्सुअल मोड के लिए। अच्छा बच्चों, ये नोट कर रखा है क्योंकि टाइम कम से कम में ज़्यादा नोट हो जाए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द इंटायर रिप्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स लेस टाइम एंड लेस एनर्जी। जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, कम समय लगता है और कम एनर्जी वेस्टेज होती है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। अगर आप ह्यूमंस के लिए कंपेयर कर लेते हैं तो ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन में या नए स्पीसीज़ के लिए 9 मंथ का टाइम लगता है आफ्टर रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसमें क्या होता है,
जो इस मोड में क्या रहता है भाई, इसकी लाइफ ही 5 डेज 2 डेज 1 डेज कुछ आवर्स की होती है, तो रिप्रोडक्शन में भी बहुत कम समय लगता है नई स्पीसीज़ के लिए, ठीक है। और एनर्जी भी बहुत कम, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज़ बाई लेस एनर्जी, ओके। जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या रहेगा, सेक्सुअल वाले में बोल देंगे हम लोग, द प्रोसेस टेक्स लॉन्गर टाइम एंड द मोर एनर्जी, बहुत लंबा समय लगता है और एनर्जी भी ज़्यादा खर्च होती है, चाहे किसी भी एनिमल से कंपेयर कर लीजिए या प्लांट से कंपेयर कर लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बच्चों क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है, बहुत तेज़ रेट से बढ़ती है। नॉर्मल जैसे मान लीजिए अमीबा है, बाइनरी फिजन उसमें पढ़ेंगे तो बाइनरी फिजन का ब्रेक होना शुरू होगा 1 से 2, या मल्टीपल फिजन हो गया मान लीजिए, तो क्या होगा 1 से 8 10 12 ब्रांच बनना शुरू हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिक। तो क्या होगा, बहुत तेज़ से रेट बढ़ती है। और इसके कंपेयर में जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बच्चों, इसमें क्या रहेगा, इसमें रेट थोड़ा सा स्लो रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन इंक्रीज रिलेटिवली स्लोअर, इसके कंपेयर में इसमें स्लो रहेगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है इसके लिए। इसके अलावा बच्चों बात आती है वेरिएशन के लिए, जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बिल्कुल कॉपी क्लोन बन जाता है, उसमें जैसा है वैसा ही होगा जाके। और नॉर्मल अगर हम सेक्सुअल मोड की बात करें तो सेक्सुअल मोड में ह्यूमंस आते हैं, और आपने देखा होगा थोड़ा सा फ़र्क तो आता है। फादर से सन या डॉटर के लिए देखते हैं तो हम लोग मैच करता होता है फेस, लेकिन कुछ वेरिएशंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें लेस वेरिएशंस ना के बराबर होते हैं, इसमें अधिक वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों का कम्बिनेशन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट लिखा है एवोल्यूशन के बारे में, हालांकि हम एवोल्यूशन आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ एवोल्यूशन के लिए। नॉर्मल आपने सुना होगा पहले जो ह्यूमंस थे वो कौन थे, कोई कहता है मंकी थे, हालांकि ये प्रूव हुआ है मंकी नहीं थे, मंकी जैसे थे, या उसको बोलते हैं बनमानस बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या था, पहले टेल थी, बाद में एवोल्यूशन हुआ, पहले 4 पैर से चलते थे हम लोग, स्टैंड होना शुरू हुए, अब बिल्कुल स्टैंड पे चल रहा है। तो ये एवोल्यूशन हुआ ना। तो हर स्पेसीज़ में सेक्सुअल मोड में क्या होता है, एवोल्यूशन लीड करता है, जबकि एसेक्सुअल मोड में एवोल्यूशन जैसा कोई टॉपिक है ही नहीं, जो है वही रहेगी स्पेसीज। आज भी अमीबा है, कल भी अमीबा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि आज अमीबा है कल मगरमच्छ बन जाएगा, ठीक है। तो एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, जबकि इन स्पेसीज़ में क्या एवोल्यूशन हो रहा है, चेंजेस होते हैं। जैसे एग्जांपल, बड़ा अच्छा एग्जांपल हमारे पास है ह्यूमंस के लिए, और इसमें कौन सा एग्जांपल दिया मैंने, अमीबा के लिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एसेक्सुअल मोड और सेक्सुअल मोड में रिप्रोडक्शन में 5 पॉइंट दिए गए हैं। मैक्सिमम 5 पॉइंट हम लिख के आते हैं, तो 3 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आना नहीं है, ओके गाइस। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा पहले आप, और नोट करने के बाद में हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल मोड के टाइप्स के 1 पॉइंट्स, जो टाइप्स हमने पढ़े थे उनको पर्टिकुलर पॉइंट से, उनकी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल के डायग्राम के समेत, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। देखना है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप, और वो था फिजन। मैंने भी टाइप्स किए थे, टाइप्स में बच्चों ने बताया था कि बाइनरी फिजन के 2 टाइप्स थे, पहला बाइनरी फिजन और सेकंड था मल्टीपल फिजन बच्चों, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बाइनरी फिजन क्या होता है। तो बाइनरी फिजन डेफिनेशन में क्या रहेगा, एग्जांपल समझ लीजिए आप कि बाइनरी फिजन जो है अमीबा में होता है, और अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और उसमें क्या होगा, वो अकेले से ग्रोथ करेगा और ग्रोथ होने में ब्रेक करेगा। तो डिवीजन हो जाना या स्प्लिट अप हो जाना अपने से 2 में, ठीक है। मतलब सिंगल खुद सिंगल है, और सिंगल से क्या होगा 2 भागों में बढ़ जाएगा, 2 स्प्लिट अप हो जाएगा, तो बाइनरी फिजन बोल देंगे। और बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा, तो बच्चों क्या बोल देंगे, मल्टीपल फिजन बोल देंगे, ठीक है। तो डिवीजन और स्प्लिटिंग इनटू 2 सेल्स, ठीक है, 2 सेल्स में डिवाइड, उनका जो सेल्स हैं 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो बाइनरी फिजन। और स्प्लिटिंग इनटू 2 और 2 मैनी, तो क्या बोल देंगे बच्चों, मल्टीपल फिजन बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन नोट किया मैंने, बाइनरी फिजन के लिए डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ 1 सेल इनटू 2, एक सेल का 2 में डिवाइड हो जाना क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। और ये किस में होता है, तो मोस्टली अमीबा, पैरामीशियम, लीजमैनिया, ईटीसी, इन सभी में होता है। और नॉर्मली 1 मार्क्स क्वेश्चन जो आता है उसमें बच्चों पूछ देता है कि बाइनरी फिजन को शो करिए एग्जाम्पल से, तो वहाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, और जब डायग्राम बनाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल दिया है बाइनरी फिजन एंड अमीबा के लिए, ठीक है। सबसे पहले ये जो है वो अमीबा है आपका, और अमीबा का डायग्राम इसलिए बना लेते हैं कि यार कैसा ही बना लो टेढ़ा मेढ़ा करके, कोई शेप नहीं होता है इसका, ठीक है। तो एक टेढ़ा मेढ़ा शेप इस तरीके से बनाया हुआ है, और इसके यहाँ पर ये है न्यूक्लियस, सेंटर पे क्या होता है इसका, न्यूक्लियस होता है बच्चों। अब जो न्यूक्लियस है ये ग्रोथ करना शुरू करेगा खुद से, तो इसने ग्रोथ करना शुरू किया, तो साइज पहले ये वाला था बच्चों, अगले स्टेप में क्या हुआ जाके थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया इसका अपने आप, तो न्यूक्लियस ग्रोथ करता है इसका। तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस ग्रोथ करना शुरू करेगा इस वाले स्टेप में। अब यही न्यूक्लियस देखिए और एक्साइट हो गया, एकदम से एक्सटेंड हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ,
और ग्रोथ होने के बाद में अब ये लगभग दो न्यूक्लियस हो गए हैं अंदर ही। देखिएगा पहले एक न्यूक्लियस था केवल, उसकी ग्रोथ हुआ, अभी देखो उसी के अंदर 2 न्यूक्लियस डेवलप हो गए। ठीक है, अब ये 2 न्यूक्लियस क्या करते हैं, इस हिस्से को जो अमीबा का हिस्सा है वहाँ पर 2 स्प्लिट अप हो गया इस जगह पे आके ये। ठीक, और बाद में ये दोनों इससे ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने के बाद क्या होगा, 2 डॉटर सेल्स, इनको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल। और इस डॉटर सेल्स में ब्रेक होने की जो फिनोमेनन होते हैं उसको बोलते हैं फिजन, दैट इज ए बाइनरी फिजन। और अगर यहाँ पे बहुत सारे बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स द मल्टीपल फिजन। क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में बच्चों आएगा तो वहाँ पूछ देगा कि एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन बताइए किस में होता है, तो आप बोल दीजिएगा अमीबा में, पैरामीशियम में, लीशमानिया में, इन सभी में होता है। और मोस्टली जो टॉपिक दिया गया है वो हमें दिया गया अमीबा के लिए। ठीक है, तो डायग्राम आप इसका नोट कर लीजिए। अब की बार हम लोग बात करेंगे मल्टीपल फिजन के लिए, और उसमें देखेंगे कि मल्टीपल फिजन कैसे होता है। ठीक है, नोट डाउन। बात है मल्टीपल फिजन बच्चों, और मल्टीपल फिजन में क्या रहेगा, मैंने बताया था अभी यार, डिवीजन और स्प्लिटिंग अप इनटू 2 और मेनी सेल्स। मतलब अभी क्या होता है, बाइनरी में केवल 2 सेल्स में डिवाइड होगा, और उससे ज़्यादा सेल्स में अगर डिवाइड होता है तो क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, वहीं से कंपेयर कर लेंगे हम लोग। डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ 1 सेल्स इनटू, वहाँ पे लिखा था 2 और यहाँ पे लिख दिया मैनी हमने यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सेम डेफिनेशन है, 2 और मैनी का फर्क है। यहाँ पे मेन पॉइंट आता है एग्जाम्पल का। वहाँ पे देखा था एग्जाम्पल हम लोगों ने कि भाई फिजन बाइनरी फिजन किस में था, अमीबा में था, पैरामीशियम में था हमारे पास। ठीक है, क्लेमाइडोनस। अब यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, जो क्लेमाइडोनस है हमारा वो इसमें बाइनरी में मल्टीपल में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल फिजन के कौन कौन से एग्जाम्पल लेंगे, तो 2 एग्जाम्पल मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं। पहला रहेगा प्लाज्मोडियम, और सेकंड रहेगा बच्चों क्लेमाइडोनस। थोड़ा सा लंबा सा है, इसको पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। अब इसके बाद यहाँ पे वही क्वेश्चन फिर से आता है कि भाई कोई एग्जांपल देके बताइए, डायग्राम बनाइए कैसे इसका होता है। तो मैंने यहाँ पे पैरामीशियम एग्जांपल दिया, और नॉर्मली पैरामीशियम एग्जांपल ही अपने सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम की बात करेंगे तो सिंपल, सामने एक प्लाज्मोडियम मैंने बनाया हुआ है। प्लाज्मोडियम में देखिए उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, पहले जो बाहर की जो लेयर होती है उसको सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्रोटेक्टिव वॉल भी बोलते हैं इसकी। और इसके अंदर जो है वो सेल, लास्ट अंदर जो गोल गोल बनी है वो सेल होती है, और सेल के अंदर जो लिक्विड से भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। हालांकि हम लोगों ने क्लास 9th में सेल्स के बारे में पढ़ा, तो वहाँ सब टॉपिक्स हमारे मिलते हैं ये वाले। तो साइटोप्लाज्म है, और उसके अंदर जो भी सेंटर पॉइंट पे होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियस। अब ये अपने आप से ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ बन जाते हैं। तो मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाई मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, ये सेल्स जैसे ये पूरा सेल है, इसके अंदर क्या होता है 1 2 3 4 5 ये सब अंदर ग्रोथ कर लेते हैं पूरे सारे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे स्टेप्स बढ़ा सकते हो कि बोले ये वाले ग्रोथ करना शुरू हुए हैं, और इसके फिर इस तरीके से आ जाते हैं। मैंने 3 में बना दिया, आप 4 में भी बना सकते हैं इसको। इसके बाद अब ये क्या होगा, ये जो वॉल है ये ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने के बाद में क्या होगा, ये सारी सेल्स अलग अलग रिलीज हो जाएंगी। इसका मतलब ऐसा प्लाज्मोडियम बहुत सारे यहाँ बन के तैयार हो जाएंगे। तो क्या हुआ, ये अपने आप से डिवीजन हुआ, स्प्लिट अप हुआ, बिल्कुल क्लोन बॉडी बनकर तैयार हो। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और उसमें क्या होता है, क्लोन बॉडी बनती है, जस्ट कॉपी बनती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट का इस बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे ये सारे बन के तैयार हुए। तो क्या बोलेंगे इसको, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप पढ़ लिया हम लोगों ने कौन सा, फिजन, और उसके दोनों टाइप्स पढ़ लिए कौन कौन से, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, बडिंग। बडिंग में सीखेंगे हाइड्रा में बडिंग कैसे होती है, फिर पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन और नेक्स्ट टाइप्स उसके। ठीक है, तो पहले इसको आप इसकी शॉर्ट लेके नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं।